दोस्तों अभी मैंने एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देखा कि एक लड़की पूरा बकायदा चेहरे को कवर करके और इस समय चूँकि कांवड़ यात्रा चल रही है तो वो बता रही है कि कुछ भगवा वस्त्र पहन के उसके दुकान में आए और उसके साथ गलत कार्य करने की कोशिश की। उसका भाई नहीं था, उसका पिता नहीं था, वो दुकान पे अकेली थी, वो पढ़ रही थी, उसका पेपर था। तो ऐसी चीज़ें कब आती हैं आपको मालूम है? जब कांवड़ यात्रा के ऊपर कहीं ना कहीं हिंदू के त्यौहार आते हैं तब ऐसी चीज़ें वीडियोस आनी शुरू होती हैं कि भगवा वालों ने ये किया, भगवा वालों ने वो किया। ये वीडियो बनने के बाद अनगिनत हिंदू भी खड़े हो गए कि सभी की बहन बेटियां एक समान है, चलिए मान लेते हैं कि उस बच्ची के साथ गलत हुआ, अगर हुआ है तो गलत हुआ। और जहाँ तक वो लड़की का जो लग रहा था वो कुछ ड्रामा टाइप का लग रहा था, क्योंकि जो कांवड़ यात्री होते हैं उस समय यात्रा में वो इतने थके होते हैं कि वो और कहीं जाएंगे नहीं, खुद मुस्लिम से थोड़ा सा डिटैच होते हैं। क्योंकि आपको पता है कभी मूत्र जिहाद, कभी थूक जिहाद, कभी रोटी का अलग मांस जिहाद किया जा रहा है। जिस तरीके से ये चीज़ें हो रही हैं इस वजह से खुद हिंदू बचने की कोशिश करता है कि हम किसी भी ऐसी चीज़ों में ना पड़ जाए कि जो हमारे धर्म के लिए अच्छा ना हो। वो खुद बचने की कोशिश करता है जब तक कि वो यात्रा में है। और ये जो बच्ची है इस तरीके से आरोप लगा रही, अगर ये सही है तो इसके लिए न्याय होना चाहिए, और अगर ये गलत है तो भी न्याय होना चाहिए। क्योंकि कब तक इंसान एक झूठ को लेकर चुप बैठे, कभी धर्मांतरण, कभी थूक जिहाद, कभी कांवड़ यात्रा के ऊपर मांस फेंकना, कभी उनको खंडित करना, क्या ये सही है? और जैसे ही कांवड़ यात्रा का समय आता है कोई ना कोई एक नया कांड हो ही जाता है। आपकी इसमें क्या राय है? आपको लगता है कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इसके लिए भी कोई कानून आना चाहिए? क्योंकि जब तक पूरी तरीके से कानून आएगा नहीं ये चीज़ें ऐसे होंगी, चाहे वो कुंभ का स्नान हो, चाहे वो कांवड़ यात्रा हो, चाहे वो दुर्गा विसर्जन हो या दुर्गा पूजा हो, कोई भी चीज़ होगी उसमें ये चीज़ें आएंगी। आप ज़रूर बताइए कि आपकी राय